Assalamu alaikum, peace and blessings your way, beautiful people. Hope so everybody is doing great today. So I am here with a niche edition of Men's Line, and in today's video we are going to look at Viking Cologne by the House of Creed. Guys, ये फ्रेगरेंस रिलीज की गई 2021 में. देखते हैं ये कैसी हैं and it will worth your money and your time. Let's check into the upcoming video. Welcome back guys. First thing first, presentation. So here is the box. On the front you will get the name of the perfume, highest and concentration. There is nothing on the sides. On the back you will get the info and some other ingredients. On the bottom you will get your batch code and barcode, and on the top there is written Creed and some info about the house. Here is the bottle. So guys, आप कलर देख सकते हैं, जूस का लाइट ग्रीन है और इसके जो स्ट्रिप है वो ऑरेंज कलर की है, लाइक मैंडरिन ऑरेंज, और फ्रंट के ऊपर ये सिल्वर वाइकिंग क्लोन लिखा हुआ है और बोर्ड बनी है गाइस. बैक पे इसके इन्फो दी गई है. इसकी जो कैप है वो सिल्वर कलर में है. अगर आप इसको ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं हेयर इज़ द ओरिजिनल. इसका जूस का कलर देखेंगे तो गाइस डार्क ग्रीन रेड कलर में क्रीड लिखा है, और इसकी जो बोर्ड है वो उसमें भी रेड कलर की बनी है, और इसकी जो स्ट्रिप है वो प्योर रेड कलर में है. As you see, the atomizer is pretty good. Whereas it is very metallic because of the Hadean and ISOE Super. वो लोग जिनकी नोजेस मेच्योर हैं, जिन्होंने नंबर ऑफ फ्रेगरेंसेस को एक्सप्लोर किया है और जो डेली रूटीन में फ्रेगरेंस यूज़ करते हैं वो उसको इजीली पिक कर सकते हैं. जस्ट लाइक वर्साचे एरोज, जब आप उसका इनिशियल स्प्रे करते हैं तो 1 से 2 मिनट के लिए आपको एक सिंथेटिक फील आता है. सेम एस यहाँ पे आपको मेटेलिक फील आएगा 2 से 3 मिनट के लिए, एंड आफ्टर दैट इट विल बी gone. Otherwise, for common noses it is fruity, fresh and citrusy. You can easily pick up the mandarin orange, especially the lemon with bergamot and pink pepper. Pink pepper यहाँ पे टॉप नोट्स को बैलेंस करने के लिए यूज़ की गई है. सेम एस जो नेटमैग है वो यूज़ किया गया है मिड नोट्स में बिकॉज ऑफ द जेरेनियम, लेवेंडर, क्लेरी सेज एंड रोजमेरी. इन स्पाइसेस को अगर आप देखते हैं तो इनको देख के ऐसा लगता है कि ये नोट्स के बीच में दबी हुई हैं, इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है. बट अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ओरिजिनल से गाया तो दिस वन इज जस्ट ऑन योर फेस बिकॉज इसके अंदर पिंक पेपर की हाई डोज यूज़ की गई है गाइस, एंड इट इज़ मोर स्पाइसियर, अर्थियर, डार्कर एंड हर्बल एज कम्पेयर टू द Viking Cologne. So guys, in the opening it gives you a effervescent feel like leafy minty kind of geranium with lavender and some other notes like bergamot and lemon and methyl pamplemousse. methyl pamplemousse एक अरोमा केमिकल है और इसकी जो nuances हैं वो मिलती हैं bitter and citrus grapefruit से. तो guys, जब हम सब चीज़ों को combine करते हैं टॉप नोट्स को लेवेंडर के साथ तो आपको एक effervescent फील मिलता है, एक स्पार्कलिंग फैक्टर मिलता है फ्रेगरेंस के अंदर, एक फिजीनेस मिलती है ओपनिंग में. सो इसकी जो ओपनिंग है वो सिट्रसी और फ्रेश है. जब आप सेकंड फेज में जाते हैं तो यू कैन इजीली पिक अप द लवेंडर एंड जेरेनियम विद अ टच ऑफ क्लेरी सेज एंड रोजमेरी. आई पिक अ lot of geranium for me. Geranium has a minty, grassy, leafy and rosy kind of nuances. Keep in your mind that geranium and lavender are the key players of Fusier fragrance, and this fragrance definitely acts like a modern Fusier barbershop style of fragrance. Guys, इसके जो टॉप नोट्स में लेमन यूज़ किया गया है वो टॉप नॉच क्वालिटी का यूज़ किया गया है, एंड इट इज़ ब्यूटीफुली ब्लेंडेड विद सम अदर नोट्स स्पेशली विद द वेटिवर इन द बेस एंड गिव्स अ सॉर्ट ऑफ फाइन फिनिश टू इट. सो गाइस, जब आप बेस में आते हैं तो आप इजीली वेटिवर को पिक करते हैं. जो सैंडलवुड है वो एक क्लीननेस देती है इस फ्रेगरेंस को. आपको एक वार्मथ का टच मिलता है बिकॉज ऑफ द ओलिमेनम, और आपको एक अर्थीनेस मिलती है इस फ्रेगरेंस के अंदर बिकॉज ऑफ द पैचुली. ओवरऑल जब रेड ऑन फेस में फ्रेगरेंस आती है तो इट इज़ वुडी और थोड़ी सी ये फ्रेश रहती है. So it is a perfect, invigorating, sparkling, aromatic and citrusy take on the original Viking. It is very classy, very manly, aromatic, fresh and modern Fusier fragrance. So guys, overall जो fragrance है बहुत अच्छी है, fresh है, आपको इसमें woods का touch मिलता है गाइस, और यू कैन ईजीली पुल इट आउट इन द ऑफिस. आप इसको किसी भी सिचुएशन में पहन सकते हैं. वर्सटाइल फ्रेगरेंस है. बात करते हैं सीज़न की तो प्योर जो है समर की फ्रेगरेंस है. फॉल में भी आप इसको पहन सकते हैं, स्प्रिंग में पहन सकते हैं, विंटर में भी इसको पहन सकते हैं. अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कहीं पे हीटर वगैरह लगा है, इनडोर है, तो आप इसको ईजिली पहन सकते हैं. कम्प्लीमेंट गेटर, आपको कम्प्लीमेंट्स मिलते हैं. लेडीज़ रिएक्शंस की बात करते हैं तो आपको 50-50 मिलेंगे.
बहुत ज़्यादा सॉलिड जो है वो लेडीज़ को ये पसंद नहीं आती, इतनी सॉलिड फ्रेगनेंस नहीं है इस लिहाज से। सो गाइस, इसकी जो नोट ब्रेकडाउन थी मैंने आपको बता दी, इस फ्रेगनेंस के जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे मैंने आपको बता दिया। व्हाट आर माय फाइनल थॉट्स, लेट्स चेक इट। इसकी प्राइस ब्रैकेट देखते हैं तो गाइस ये आपको मिलती है 38 to 45,000 के दरमियान में, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बाई करते हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू बाई अ नीश फ्रेग्रेंस, कीप 3 थिंग्स इन योर माइंड। फर्स्ट वन, इट लास्ट, सेकंड वन, इट्स यूनिक एंड फैंटास्टिक, एंड थर्ड वन, इट परफॉर्म्स। गाइस ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी नीश फ्रेग्रेंस में होने चाहिए, और ये तीनों फैक्टर जो हैं आपको इस फ्रेग्रेंस के अंदर नहीं मिलेंगे। बात करते हैं इसकी लास्टिंग की, तो गैस ये लास्ट करती है आपकी स्किन पे अराउंड 6 आवर्स तक। अगर टेम्परेचर अच्छा है तो मे बी 7 आवर्स तक ये लास्ट करे, अगर हाई हीट में है तो मे बी बिलो ये 6 आवर्स लास्ट करे। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो गैस इसकी जो प्रोजेक्शन है वो 1 आर्म लेंथ तक है, और ये प्रोजेक्ट करती है 45 मिनट्स तक। हाई हीट में जाएंगे मे बी कम हो, थोड़ा सा अच्छे टेम्परेचर में तो मे बी 1 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करे। सियाज की बात करते हैं गैस तो वो भी बिलो एवरेज है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कह सकते हैं कि बिलो एवरेज है, इतना अच्छा ये परफॉर्म नहीं करती। अब बात करते हैं यूनिकनेस की गैस, तो मार्केट के अंदर बहुत सी ऐसी फ्रेगनेंस हैं जो इससे रिजेंबल करते हैं, लाइक टेरी डियर्मस, प्लेटिनियम ईगोइस, शनैल बॉय। शनैल बॉय के अंदर जो जेरेनियम यूज़ किया गया है, सेम वही जेरेनियम इस फ्रेगरेंस के अंदर यूज़ किया गया है। बहुत से लोगों को आप ये कहते सुनेंगे कि यार ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है टेरी डियर्मस से। तो गैस दिस गाय इज़ ऑन माई राइट हैंड। इन दोनों का अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ तो 60 to 70% ये दोनों फ्रेगरेंस एक दूसरे के साथ रिजेंबल करती हैं। इवन अगर आप इनकी बेस नोट्स देखेंगे तो वो भी सेम है। दोनों में आपको सीडर मिलता है, दोनों के अंदर आपको पेचूली मिलेगा, वेटिवर मिलेगा, दोनों के अंदर आपको ओलिबैनम जो फ्रैंकिंसेंस है वो मिलेगा। सो इनकी बेस नोट्स भी सेम है। सो गाइस, लास्ट थिंग, बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आई विल हाईली रिकमेंड यू टू नॉट बाय दिस फ्रेगरेंस। इसको बाय मत करें। अगर आपने बाई करनी ही है तो गो फॉर द ओरिजिनल वन। एट लीस्ट दिस फ्रेगरेंस हैज सम डेप्थ एंड दिस फ्रेगरेंस हैज सम कैरेक्टर। अगर आपने पैसे करते हैं तो इस फ्रेगरेंस पे करें। और भी बहुत से नीश हाउसेज आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर जिनकी प्राइस इससे कम है, लाइक निशाने है, पीडी है, मैं उनकी आप फ्रेश फ्रेगरेंस ले सकते हैं अगर आपने फ्रेश बाई ही करनी है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। व्हाट डू यू थिंक? अगर आपने इन दोनों में से कोई भी फ्रेगरेंस चूज़ की है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।